अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब साहिब। वो आज एक मौजू है जो एक फ़ोन कॉल मुझे आई, उसको वजह बना के आपके साथ बात करेंगे कि एक अफ़गानी ने जब मुझे फ़ोन किया तो उसने क्या कहा, रियासत पाकिस्तान को किस नौयत की धमकी दी गई और जंगों के पीछे छुपे राज कैसे हैं, माजी के कुछ ऐसे पहलू और तल हकीकत जो है चंद ममालिक जो हैं उनकी हालत ज़ार आपके सामने रखेंगे और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो जंगें हैं जहाँ पे एक हकीकत भी है, वहाँ पे इसके बिहाइंड द सीन जो राज हैं वो क्या हैं। देखिए साहिबो, हम बरतानिया के अंदर मैं ज़ाती तौर के ऊपर क्रिकेट खेलता हूँ और हमारी जो क्रिकेट टीम है, जो हमारा क्लब है, उसके अंदर हमारी टीम में हर साल कश्मीरी, पाकिस्तानी, यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न अंग्रेज़ गोरे, श्रीलंकन, बांग्लादेश से और अफ़गानिस्तान से और इवन इंडिया से जो खिलाड़ी हैं, हम एक ही टीम के अंदर खेलते हैं। एक अफ़गानिस्तान से ही हमारे साथ क्रिकेट खेला करते थे, उनकी आज मुझे फ़ोन कॉल आई है जो कल से जंग छिड़ी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। वो अफ़गानिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं और काबुल से हैं। उन्होंने तो अपनी फैमिली जो है वो कहीं और शिफ्ट कर दी, काबुल में नहीं है इस वक्त। उन्होंने बताया कि उनके एक करीबी दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, वो 7 भाई हैं। उन 7 भाइयों में से एक भाई जो है वो इंग्लैंड में होता है, अफ़गानी, जिसका तल्लक काबुल से है। उसके बाकी 6 भाई जो हैं वो काबुल जो है उस अफ़गानिस्तान में रहते थे। 6 में से एक दुनिया से चले गए। ये जो एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान की जानिब से, तो उसमें उनके भाई की जो है वो मौत वाक़या होगी और 5 बाकी हैं। मुझे जिस शख्स ने कॉल की उसने बताया कि वो जो उसका कज़न या दोस्त है, वो ये कहता है कि 7 में से एक मैं इंग्लैंड में हूँ, एक जो है वो दुनिया से चला गया और 5 बाकी हैं अफ़गानिस्तान में। साहिब, उन्होंने जब ये कहा कि हम जो बाकी 5 हैं ना, उसके भाई वो कोई बारूद बांध के या कुछ भी करके पाकिस्तान जाके बदला लेंगे। मैं सादा लफ्ज़ों में कहता हूँ, खुदकुश हमला कर देंगे। पहले भी तो हमारे मुल्क में होते रहे। मुझे ये बात अच्छी तो ना लगी, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। मैंने दिफा करने की कोशिश की अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, फ़ौज को, अपने हमलों को और सारी चीज़ों को। मुझे इस शख्स ने जो है वो रोक लिया, पढ़ा लिखा था। उसने कहा जी कि देखें, 9/11 हुआ, पाकिस्तान ने सरजमीन दी, अमेरिका को अड्डे दिए और हमारे हज़ारों अफ़गानियों को अमेरिका के साथ मिल के पाकिस्तान ने मारा। फिर उस शख्स ने कहा कि ये जो ज़ियाउल हक थे आपके, ये जहाद की तरगीब किसने दी? TTP वालों को किसने बनाया? गुड तालिबान और बैड तालिबान का कंसेप्ट कौन लेके आया? रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें पाकिस्तान ने मदद की अफ़गानिस्तान की। उसने साथ में ये भी कहा, अमेरिका के कहने के ऊपर अफ़गानिस्तान की मदद पाकिस्तान ने की और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान जंग में अफ़गानिस्तान की मदद पाकिस्तान के ज़रिए इसलिए की चूँकि अमेरिका रशिया के ख़िलाफ़ था। ठीक हो गया। अब मैं दफा करने से इसलिए कासर रह गया साहिबों कि फिर हमें माजी के कुछ राज बताएगी। कुछ मैंने भी अपनी अदाओं के ऊपर, अपने हालात के ऊपर गौर किया तो साहिबों हमें ये पता चला कि अमेरिका ने जो शायरान थे, रज़ा शाह पहलवी, जब 1979 में खमीनी साहब ने इनकलाब लाया फ्रांस से, यूरोप से वापस जाके कई सालों के बाद, तो रज़ा शाह पहलवी जो थे उनको ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका जो था वो प्रोटेक्ट करता था। वो उन्हीं के बंदे थे, उनकी रजीम का हिस्सा थे। तो लिहाजा जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है वहाँ पे वो असलहा भी देता है और असले का डिपो भी रखता है और अपनी सर्विसेज जो हैं पूरी की पूरी दिया करता है। हुआ कुछ यूँ कि फिर ईरान के अंदर जो असला था, जब ईरान शाह का तख्ता जो था वो उलट दिया गया रज़ा शाह पहलवी का, खमीनी सब चले गए, तो ईरान अमेरिका के चुंगल से निकल गया उसके बाद से लेके आज तक। और अमेरिका ने जब भी वहाँ पे रजीम चेंज करने की कोशिश की तो ईरानी जो थे वो ख़िलाफ़ नहीं हुए अपनी हुकूमत के मौजूदा दौर में। फिर आगे चलें तो ईरान और इराक़ की वॉर करवाई अमेरिका ने। ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने इराक़ का साथ दिया। जब इराक़ और ईरान की जंग हुई और अमेरिका ने इराक़ का साथ दिया तो फिर यकीनन वहाँ पे असला गया। अब जब जंग ख़त्म हो गई इराक़ और ईरान की वॉर, तो वो जो असला वहीं पे पड़ा था, फिर उसी अमेरिका ने इराक़ को मारा, उसी असले से मारा। और इराक़ की हालत क्या हुई, सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ, सब चीज़ें आपके सामने हैं। इस सारे अमल का तल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान और अफ़गान वॉर के साथ कैसे है, वो एक जुमला है, ईरान और इराक़
एक ही मसलक के मुसलमान फ़िरके के 2 मुल्कों को अमेरिका ने लड़वा दिया। आज देखें, सुन्नी शिया फसादात तो नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान मुस्लिम पड़ोसी मुल्क और पाकिस्तान इस्लामी मुल्क माह रमज़ान में 2 इस्लामी मुल्कों को आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं ये किसी सूरत नहीं कहूँगा कि ये अमेरिका लड़वा रहा है, आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये क्या है। साहिबो, फिर क्या हुआ, एक वक्त आया कि अफ़गानिस्तान के ऊपर, जिस अफ़गानिस्तान की रशिया के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका ने, पाकिस्तान ने मिल के अफ़गानिस्तान का साथ दिया और रशिया के ख़िलाफ़ लड़े। फिर उसी अफ़गानिस्तान के अंदर 9/11 के बाद अमेरिका नेटो फोर्सेस लेके आया, ज़ोर लगाया, कामयाब न हुए और आज असला छोड़ के अपने फ़ौजी बचा के इनखला किया और वापस चले गए। जैसे ईरान के अंदर असलहा पड़ा था, जैसे इराक़ के अंदर पड़ा था, अब उसी तरह से एक बड़ी मिकदार में अमरीकी असला जो है वो अफ़गानिस्तान में पड़ा है। अब उस असले को इस्तेमाल किया जा रहा है और वो असला अफ़गानिस्तान अब अमरीकी असले को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। हुआ क्या, पहले 2 इस्लामी मुल्क एक ही फ़िरके से तल्लुक़ रखने वाले ईरान और इराक़ लड़े। इराक़ की हालत देख लीजिए, ईरान तो आज तक सर्वाइव कर गया। अफ़गानिस्तान की हालत देख लीजिए, पाकिस्तान की माशी हालत देख लीजिए, और हम आज फिर उसी नैच पे आ गए हैं जैसे ईरान और इराक़ की जंग हुई थी। तो कहने की बात यह है कि इन जंगों के पीछे छुपे कुछ राज हुआ करते हैं, और जब ये एक फ़ोन कॉल आई और उस फ़ोन कॉल को मैं दिफा नहीं कर सका। आपने थंबनेल के ऊपर ये पढ़ा होगा कि एक अफ़गानी का अबरार कुरैशी को फ़ोन, क्या धमकी दी और क्या जवाब दिया। जंगों के पीछे छुपे अमेरिका के राज क्या हैं। तो ये वो वजह थी, मैंने इसके ऊपर सोचा कि आपके साथ बात करूं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तो बहुत ताकतवर है अफ़गानिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान के पास जो एयर फोर्स है वो अफ़गानिस्तान के पास तो एक उस जैसा जहाज़ और उस जैसी तो उसकी अपनी फ़ौज भी नहीं है। ये इनके छोटे छोटे ग्रुप हैं, किसी को तालिबान कहते हैं, किसी को कुछ और कहते हैं, वो मिल के भारत की अशरीबात से लड़ते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे कोई भारत की अशरीबात से लड़े, कोई अमेरिका या इजराइल के कहने के ऊपर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। देखने, सुनने और समझने वाली बात क्या है साहिबो, कि आखिरकार अफ़गानिस्तान एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का और इस्लामी मुल्क दोनों जो हैं माह रमज़ान के महीने में लड़ रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर हम तो एंड ऑफ द डे अपने मुल्क और अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम जैसे कैसे भी हालात हों कि हम अपनी फ़ौज के अगेंस्ट चले जाएं। हमने तो अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना है, ये फ़र्ज़ है। अगर ऐसे नहीं करें तो ये तो गद्दारी है। लेकिन अफ़गानिस्तान के लोग जो मर रहे हैं, हम मार तो दुश्मनों को रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हमला करते हैं, जो दहशत गर्दी फैलाते हैं, लेकिन उसमें जो सिविलियन मारे जाते हैं उनका नुक्ता नज़र क्या है, ये मैंने बड़ा सोच समझ के उसके बाद सोचा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और एक सहाफ़ी को जब इस तरह की कोई खबर मिले, कोई चीज़ मिले कि वो लोग कह रहे हैं कि हम 7 भाई हैं, एक मैं इधर हूँ, 6 वहाँ पे थे, एक दुनिया से चला गया, जो बाकी 5 हैं वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, उन्होंने हमारे भाई को क्यों मारा। वो ये मानते हैं कि अगर वहाँ पे दहशत गर्द हैं, हर माशरे के अंदर, हर मुल्क के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हकीकत पसंद होते हैं, और वो मानते हैं कि यहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे सिविलियन को जब मारा गया हम तो बदला लेंगे। तो लिहाजा ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, क्या इससे दहशत गर्दों का ख़ात्मा हो जाएगा या मज़ीद दहशत गर्दी फैलेगी, मज़ीद नफ़रत फैलेगी, पड़ोसी मुल्क के साथ हमारी जो चीज़ें हैं वो किसी गलत पराये में जाएंगी। ये बात बड़ी काबिल गौर है। अब मैंने जितनी सारी बातें की हैं साहिबो, इन तमाम बातों का निचोड़ जो है, जिन्होंने तालिबान को बनाया, जिन्होंने जहाद अफ़गानिस्तान शुरू किया, जो उस दौर के डिक्टेटर थे, उनकी 29 सेकंड की वीडियो ये मेरी इस गुफ्तगू के बाद आप देखें और उसके बाद अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मैं आपको ये मतला कर रहा हूं कि अगर खुदा न करे किसी तरह शैतानों को शिकस्त हो गई है तो फिर आपका अगला नंबर आपका है पाकिस्तान का। ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं, ये अपनी नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए अगर हम और कुछ नहीं करते तो कम से कम दुआ के लिए तो हाथ उठाइए कि अल्लाह ताला इन अफगान मुजाहिदों को कामयाबी अता फरमाए। उनकी आजादी के साथ हमारी आजादी। आप यकीन जानिए कि अगर आज उनको तक पहुंचती है तो कल पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच जाएगी। लोग इस चीज को समझते नहीं, वो ये समझते हैं कि गदो खुदा जो हम मगरब के अंदर उठ रहा है ये सिर्फ अफगानों के लिए। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।